So, very good morning, students. In last lecture, we have seen about data structure, right? How data structure is going to be work. Then definition of data structure के data structure कैसे काम करता है, right? What is data? What is structure, right? उसके दो कैटेगरीज दैट इज प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है. देन लीनियर इज व्हाट, नॉन लीनियर इज व्हाट. देन लीनियर का इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा था अबाउट एरे, राइट. स्टैक के सारे अल्गोरिदम्स हमने देख लिए थे, दैट इज़ पुश पॉप पीप एंड चेंज एंड नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ, राइट. तो जो हमने स्टैक के अल्गोरिदम देखे थे दैट इज़ पुश पॉप पीप एंड चेंज. I hope you have remember about the push pop peep and change, right? Push means what? Insert. Pop means that is delete. Peep means display. And change means particular element को वो position से change करना, right? तो एक बार हमने ये सारे algorithm देख लिए थे. Fine. Now अभी ये जो algorithm है, ये algorithm को हम लोग कैसे implement करेंगे? With the help of function. With the help of function. But with the help of function, उससे पहले आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन बनाते कैसे. हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज, राइट. बिकॉज ये सारे के सारे जो अल्गोरिदम के स्टेप्स है वो हम लोग किस में बनाएंगे, फंक्शन में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच केस. स्विच केस का यूज़ करके हम लोग ये फंक्शन बनाएंगे. प्रेस 1 फॉर पुश, प्रेस 2 फॉर पॉप, प्रेस 3 फॉर पीप एंड प्रेस 4 फॉर द चेंज एंड लास्ट प्रेस 5 फॉर द डिस्प्ले. इस तरीके से हम लोग सारे फंक्शंस बनाएंगे. सो ये फंक्शंस बनाने से पहले हम लोग वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन. फाइन, चलो तो देख लेते हैं हम लोग हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टर्बो सी. सो फंक्शन बनाने के बेसिकली 3 स्टेप्स है. पहला स्टेप दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन. सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं stdio.h and hash include cuneo.h. Fine. Now we are going to just declare a function, right? तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, दैट इज फंक्शन जो भी उसकी रिटर्न टाइप है वो आपको फंक्शन का नाम आपको जो देना है वो, राइट, एंड ब्रैकेट में पैरामीटर, राइट. सो हियर सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ ऐड इंटीजर a कॉमा इंटीजर b. ये मैंने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, दैट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन. दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट. अभी वर्ड मेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन को कॉल करेंगे. बट बिफोर दैट याद रखना ये जो हमने फंक्शन के अंदर ये जो पैरामीटर पास किए हैं, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर. ये पैरामीटर को कैसे बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, राइट. और मेन के अंदर जो हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं उसके अंदर जो वैल्यू पास होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर, राइट. यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, CLR SCR HCH. यहाँ पे यूज़र के पास इनपुट ले लेते हैं दैट इज प्रिंटफ. एंटर द वैल्यू ऑफ a, राइट. सिमिलर %d कॉमा एंड साइन a. वैसे ही वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ b. enter the value of b, comma and sign b. सिंपल. अभी दो नंबर का एडिशन करते हैं दैट इज c इज इक्वल्स टू a प्लस बी. बट ये नहीं करना, हमें क्या करना है,
फंक्शन को कॉल करना है, बिकॉज अभी हमारी जो भी एक्टिविटी होगी दैट विल बी हैपन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सारी की सारी चीज़ हम लोग कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। राइट, सो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल कैसे होता है? बाय इट्स नेम। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड, ब्रैकेट में जो पैरामीटर्स है a कॉमा बी वो हम लोग लिखेंगे। उसकी टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं, वी हैव टू जस्ट राइट द वैल्यू a कॉमा बी। इसको क्या कहते हैं? कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करना। राइट, 3 स्टेप है। पहला स्टेप, फंक्शन को डिक्लेयर करो। कहाँ पे डिक्लेयर करो? वॉइड मेन के बाहर फंक्शन को डिक्लेयर किया। सेकेंड, फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? बाय इट्स नेम। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड, सी दिस वन इज द नेम, राइट, ऐड। और जो पैरामीटर हमने पास किए हैं a कॉमा बी, उसकी टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड उसके बाद फाइनल स्टेप दैट इज फंक्शन बॉडी। अभी फंक्शन बॉडी में क्या आएगा? एक आपको सिंपल शॉर्टकट बता देता हूँ। ये जो लाइन है ना, बस इसको एज इट इज़ कॉपी कर दो, सिर्फ सेमीकोलन निकाल दो। फंक्शन बॉडी कैसे बनाते हैं? वॉइड ऐड इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, बना दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारा मेन प्रोग्राम का लॉजिक आता है, वो प्रोग्राम के लॉजिक में क्या आएगा? c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, बिकॉज हम लोग एडिशन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे c को डिक्लेयर कर दो, इंटीजर c, देन प्रिंट एफ स्लैश एन स्लैश टी सम इज परसेंटेज d कॉमा c। दैट्स इट, आवर प्रोग्राम इज ओवर। और इसको क्या कहते हैं? दैट इज फंक्शन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन बॉडी, राइट। नाउ यू कैन सी द एंटर द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50। एंटर द वैल्यू ऑफ b, सपोज आई एम एंटरिंग द वैल्यू ऑफ b इज 45, so you will get answer is 60, getting? So with the help of this you can create your own user defined function। बस अभी ये सेम कंसेप्ट हमें किस में यूज़ करना है? इन अवर ऑपरेशन दैट इज पुश पॉप पीप एंड चेंज, राइट। सो हम लोग देख लेते हैं। आई हैव क्रिएटेड, बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम, so rather than this I have created one stack operation, so I will show you। उससे पहले आपको स्टैक का पूरा प्रोग्राम याद होना चाहिए, राइट। तो स्टैक के अंदर सबसे पहले हमने देखा था, चलो फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टैक अगर आपको याद होगा तो हमने स्टैक के अंदर पहला ऑपरेशन देखा था, दैट इज पुश ऑपरेशन। पुश मीन्स व्हाट? इंसर्ट। तो इंसर्ट में क्या करते थे हम लोग? एक टॉप पॉइंटर लेते थे, राइट। टॉप पॉइंटर की हेल्प से हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते थे? ओवरफ्लो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सिंपल, आप ऐसा याद रखो कि आप जब भी इंसर्ट करने जाओ तो सबसे पहले चेक करो ओवरफ्लो, राइट, और बाकी सारे एल्गोरिदम में अंडरफ्लो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो दैट विल बी द टॉप मोस्ट पोजिशन, राइट। मैंने आपको पेंट में एक्सप्लेन किया था, होप आपको याद होगा। एक बार वापस से देख लेते हैं फिर भी। ओवरफ्लो कंडीशन चेक करना है, इंक्रीमेंट करना है, दिस इज आवर स्टैक। चलो कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट,
सबसे लास्ट पोजीशन दैट विल बी 0th पोजीशन, हमने वो देखा था, राइट। सबसे ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, 0, इसके ऊपर वाली 1, इसके ऊपर वाली 2, 3, 4। अल्टीमेटली ये पोजीशन कौन सी कहलाती है, n-1। n की वैल्यू अगर मैं सपोज 5 देता हूँ तो 5 - 1, सो दैट विल बी 4। और 0 के नीचे क्या आता है, -1। तो सबसे पहले हम लोग टॉप को कहाँ पे सेट करने वाले हैं, -1 पोजीशन पे। सो टॉप विल बी हियर। आपको याद होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये पूरे कंटेंट को क्या कहते हैं, s कहते हैं। उसकी साइज़ कितनी, तो s की साइज़ हम लोग लिखेंगे दैट विल बी n, द साइज ऑफ दिस स्टैक इज s ऑफ n, राइट। टॉप पॉइंटर हमें बताएगा कि कहाँ पे डेटा को हमें स्टोर करना है, और एक और एलिमेंट चाहिए दैट वुड बी डेटा। राइट, चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, ओवरफ्लो, कि अगर ओवरफ्लो है, अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और मेरा सपोज टॉप यहाँ पे पहुँच गया, तो मैं क्या चेक करूँगा, एस ऑफ इफ़ टॉप इज इक्वल्स टू n-1, तो प्रिंट है ओवरफ्लो, राइट। यानी सपोज यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, ये 4th पोजीशन पे डेटा अवेलेबल है, राइट। तो ये मुझे क्या मैसेज बताएगा, ओवरफ्लो। वाई, बिकॉज देर इज अ डेटा इज अवेलेबल ऑन द 4th पोजीशन। 4th मीन्स व्हाट, n-1। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्टिंग में कहाँ पे होता है, -1 पोजीशन पे। यानी हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे उसको कहाँ पे सेट करना पड़ता है, -1 पोजीशन पे मुझे उसको सेट करना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रोग्राम, आई विल शो यू। सी, एज यू कैन सी, हमने यहाँ पे टॉप को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, क्या, -1। यानी बाय डिफ़ॉल्ट टॉप जो है वो हमारा स्टार्टिंग में कहाँ पे होगा, -1 पोजीशन पे होगा। क्लियर। और दूसरा हमने यहाँ पे स्टैक की साइज ले लिए, कितना, 5। यानी हम लोग मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, 5 जितने एलिमेंट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर अबाउट इट, यस, ओके, गुड, फाइन। नेक्स्ट हमने क्या किया था कि अभी हम लोग इंसर्ट करना चालू कर दे, तो -1 पे से हमें ऊपर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे। टॉप की वैल्यू क्या है अभी, -1। उसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, कितना, +1, जिससे वो कहाँ पे चला जाएगा, 0 पोजीशन पे चला जाएगा स्टैक हमारा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टॉप। टॉप अभी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग कौन सा ऑपरेशन देख रहे हैं अभी, पुश ऑपरेशन देख रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग अभी, राइट। जिससे कि टॉप हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऑन दिस लोकेशन। गेटिंग दिस, चलो। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है, कहाँ पे, तो एस की टॉप पोजीशन पे। एस की टॉप पोजीशन पे मुझे क्या करना है, मेरे एक एलिमेंट को मुझे यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, राइट। एस की टॉप पोजीशन पे मुझे मेरे एक एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक सपोज पहला एलिमेंट में इंसर्ट कर दे देता हूँ 7। तो ये कैसे इंसर्ट होगा, तो एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू डेटा। गेटिंग दिस, क्या लिखेंगे हम लोग, एस की कौन सी पोजीशन, टॉप पोजीशन पे, एस ऑफ टॉप, यानी टॉप हमें बताएगा कि आपको डेटा कहाँ इंसर्ट करना है। तो भाई टॉप जहाँ पे है अभी करंटली, कहाँ पे, दिस 0th लोकेशन पे। तो एस ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू व्हाट, डेटा। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर अबाउट इट, राइट। बस, तो यही चीज़ है हमने एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट की है। आई विल शो यू। चलो, साइज देख लिया,
इंटीजर s ऑफ n, इंटीजर s ऑफ n मीन्स व्हाट, s इन ब्रैकेट n की वैल्यू क्या है 5, तो हमारा स्टैक की साइज कितनी बन गई, पूरा का पूरा 5 ब्लॉक हमारा बन गया। फाइन। नाउ देखो मैंने आपको सिखाया था फंक्शन को क्या किया, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया वॉइड पुश इंटीजर आइटम, यहाँ पे आइटम नहीं आएंगे, यहाँ पे हम लोग वी आर गोइंग टू टेक दैट इज डेटा, राइट। डेटा लिया, उसके बाद चॉइस इक्वल्स टू 1, राइट। ये अभी जस्ट टेम्पररी, आप इसको भूल जाओ स्विच केस, सिर्फ इतना देखो हमने फंक्शन को क्या किया, पहले डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेरेशन वॉइड पुश इंटीजर डेटा, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, तो स्विच केस के अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम क्या था, पुश इन ब्रैकेट व्हाट डेटा, ऊपर मैंने क्या डिक्लेयर किया था, इंटीजर डेटा, तो इंटीजर निकल जाता है, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था वॉइड एडिशन के अंदर, वहाँ पे इंटीजर a कॉमा b था, तो नीचे क्या आया था, ऐड a कॉमा b, तो वैसे यहाँ पे पुश इंटीजर डेटा है, तो मैं क्या लिखूँगा, पुश डेटा, दैट्स इट। और यूज़र के पास यहाँ पे मैंने इनपुट करवाया, एंटर द वैल्यू ऑफ डेटा, राइट। यानी अगर यूज़र 7 डालता है, 8 डालता है, 12 डालता है, 13 डालता है, वॉट एवर द वैल्यू इज गोइंग टू बी इंसर्ट, दैट विल बी डायरेक्टली गो इन टू द स्टैक, राइट। सो ये पुश हुआ, पुश यहाँ पे कॉल हुआ, सो इट विल बी डायरेक्टली जम्प टू द बॉडी, यहाँ पे बॉडी के पास चला गया। सो यस, दीज आर आवर स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n-1, आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिखो या इक्वल्स डबल इक्वल्स टू लिखो, दैट इज ओके। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n-1, तो printf स्टैक इज ओवरफ्लो, राइट। ये स्टेप नंबर 1 था, यस। सेकेंड, अगर ओवरफ्लो नहीं है तो कहाँ पे होगा वो, -1 पोजीशन पे, जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा। टॉप को हम लोग कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, -1 लोकेशन पे, टॉप की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 से अभी वो कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। कैसे जाएगा, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या होगा, 0, स्टैक चला गया 0 लोकेशन पे, राइट। अभी 0 लोकेशन पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो s ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू डेटा, गेटिंग दिस, s ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू डेटा, यानी हमें जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, सपोज मुझे पहली वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो मेरी कहाँ पे स्टोर होगी, s ऑफ 0 पे, यानी s ऑफ टॉप पे, तो मेरी वैल्यू क्या इंसर्ट हो जाएगी वहाँ पे, 11, दैट्स इट, इजंट इट सिंपल। सिर्फ आप एल्गोरिदम को याद करते जाओ, एक एक पिक्चर फॉर्म में याद करते जाओ, आपको उसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने कहा है स्टैक, तो आप जैसे आइज़ क्लोज करोगे तो आपके आइज़ के सामने पूरा एक स्टैक बन जाना चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, ओवरफ्लो। सेकंड स्टेप पे मैं क्या चेक करूँगा कि चलो -1 पे है, तो अभी मुझे कहाँ पे लेके जाना है, उसको प्लस करना है, क्योंकि -1 से मुझे 0 पे लेके जाना है, तो मैं उसमें +1 करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, s ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू डेटा, और उसके बाद रिटर्न, ये प्रोसेस चलती रहेगी। गेटिंग दिस? सो ये हुआ मेरा पुश ऑपरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। और ये पूरा कंसेप्ट हमने किस में डाला है, स्विच केस में डाला है, राइट। पहले एक बार हम लोग ये चारों चैनल एल्गोरिथम देख लेते हैं, फिर देन आई विल शो यू द स्विच केस। नेक्स्ट इज पॉप। नाउ पॉप ऑपरेशन, पॉप मीन्स व्हाट, डिलीट। अभी आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ, दैट हियर आई एम गोइंग टू मेंशन द रिटर्न टाइप इंटीजर, return type integer. Now what is the reason to declare the return type as integer, and in above function that I have mentioned, that is void. Why? Because in push operation we does not have to display anything, or we does not have to return value anything. पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, आप जब भी कोई एलिमेंट को डिलीट करते हो, दैट मीन्स द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स दैट विल बी गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टैक। यानी स्टैक में से कोई एक वैल्यू डिलीट हो रही है। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास स्टैक में वैल्यू स्टोर है 11, 12, 13, 14, 15, तो अभी 15 एलिमेंट मेरा डिलीट हो रहा है, क्लियर। तो 15 एलिमेंट अगर मेरा डिलीट हो रहा है, तो जब तक मैं उसको डिस्प्ले करवाऊंगा नहीं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरा 15 एलिमेंट डिलीट हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू को क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। गेटिंग दिस? वॉइड मीन्स व्हाट, नथिंग, नल। मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है, मुझे जस्ट क्या करवाना है, वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, इसलिए मैंने क्या लिखा, वॉइड। लेकिन इंटीजर में कब लिखता हूँ, जब भी मुझे कुछ वैल्यू को रिटर्न करवाना है, यानी मेरी कुछ ना कुछ जो भी मेरा फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करेगा, वो वैल्यू को डिलीट करेगा।
डिलीट करेगा दैट मीन्स व्हाट, वो वैल्यू को वो रिटर्न करेगा, वो वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करवाना है, राइट। मैं कोई भी एलिमेंट अगर डिलीट करता हूँ और मैं उसको डिस्प्ले नहीं करवाता हूँ, मैं उसको रिटर्न ही नहीं करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एलिमेंट है वो डिलीट हुआ? नो, दैट्स वे आई हैव टू मेंशन इंटीजर दैट वुड बी रिटर्न, यानी ये क्या करेगा, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, राइट। वैसे ही टीप में भी वैसा ही होता है, चेंज में भी वैसा ही होता है, राइट। सिर्फ पुश में याद रखना, पुश में मुझे सिर्फ इंसर्ट करना है, जबकि डिलीट में क्या करना है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट दैट वुड बी रिमूव्ड एंड इट वुड बी डिस्प्ले, रिमूव होता है और वो डिस्प्ले होता है। सो डिस्प्ले करवाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस पॉप फंक्शन एंड इंटीजर रिटर्न टाइप वी आर गोइंग टू यूज, राइट। चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन किया मैंने यहाँ पे। आफ्टर द डिक्लेरेशन आई एम गोइंग टू शो यू, सी डेटा इज इक्वल्स टू पॉप, ये दैट इज व्हाट, दैट इज कॉलिंग, राइट। बिकॉज मैंने सपोज एक नंबर मैंने डिलीट किया 13, तो मेरा 13 डिलीट हुआ, तो डिलीट कैसे पता चलेगा जब तक वो मेरे डेटा में स्टोर नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। पॉप फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, क्लियर। तो फंक्शन जब भी वैल्यू को रिटर्न करता है तो उसको रिसीव करने वाला एक पैरामीटर चाहिए होता है। चलो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जिससे ये आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐड वाला ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर ऐड, तो फिर जस्ट ऐसे ही, जस्ट कंपेयर दिस एग्जांपल विथ आवर पॉप ऑपरेशन, ओके। ये मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन, मेक अ गुड हैबिट कि सबसे पहले ना आप जब भी प्रोग्राम बनाने जाते हो तो उसके पहले उसका एक फ्रेमवर्क बना दो, राइट। इंटीजर ए कॉमा बी, ch printf, नो नीड, यहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, जस्ट सी, यहाँ पे ये सब ऑपरेशन करता हूँ। इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, scanf परसेंटेज डी कॉमा एंड सन बी, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेक श्योर कि ये वैल्यू को मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न सी, राइट। जो भी मेरा आंसर है उसको मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। और यहाँ पे एक रिसीवेबल पैरामीटर में रखूँगा, यानी मेरा यहाँ पे जो भी एडिशन हुआ
दो वैल्यू मैंने इनपुट लिया, उन दोनों का एडिशन हुआ, एडिशन होने के बाद क्या होगा, ये वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ से, राइट। यानी यहाँ पे लिया मैंने 10, यहाँ पे लिया मैंने 20, आंसर आया 30। 30 वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी। रिटर्न क्या होगा, सी, यानी 30 विल बी रिटर्न। तो रिटर्न कैसे होगी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इंटीजर लिया है। सो ये इंटीजर लेने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा 30 नंबर है वो क्या है, नंबर है। सो नंबर के लिए क्या हम लोग लेते हैं, रिटर्न वैल्यू इंटीजर। अगर मैं वॉइड लेता तो मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैंने क्या लिया है, इंटीजर। दैट मीन्स मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न होके कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले फंक्शन को कॉल करूँगा ऐड, राइट। और कभी भी फंक्शन वैल्यू प्रिंट नहीं करता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक वेरिएबल में मैं पहले ले लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ सम इज %d, कॉमा सॉरी आ गया। तो अभी बस ये एग्जाम्पल को आप उसके साथ कंपेयर करो। मैंने क्या किया, पहले डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया। याद रखना, फंक्शन डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। डायरेक्ट फंक्शन कैसे आप कॉल ये करोगे, डिस्प्ले करवाओगे। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं %d ऐड, नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन जो भी है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है, जिससे मुझे पता चला कि ये फंक्शन है, कुछ ना कुछ मेरी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इट विल बी गोइंग टू स्टोर इन टू द डी। तो यहाँ पे मैं डी को प्रिंट करवा रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे दो नंबर मैंने इनपुट ले लिए। इनपुट लेने के बाद मैं दो नंबर का एडिशन करता हूँ और उसके बाद मैंने इंटीजर लिया है। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखता हूँ ना, आई विल शो यू। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखता हूँ तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, गेटिंग दिस, आई गार्बेज वैल्यू। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर, राइट। कि अगर इंटीजर नहीं लिखते, दैट मीन्स व्हाट, फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। अगर फंक्शन रिटर्न ही नहीं कर रहा तो वो क्या देगा, गार्बेज वैल्यू को वो डिस्प्ले करवाएगा। क्लियर। सो वो इस तरीके से हमें फंक्शन को काम करवाना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न सी, सी को रिटर्न करेगा, लेकिन सामने रिसीव करने के लिए एक पैरामीटर होना चाहिए। ये रिटर्न यहाँ से सी हो जाएगा, 30 यहाँ पे चली जाएगी। अभी फंक्शन ऐड के पास कौन सी वैल्यू है, 30। तो उसको रिटर्न, उसको रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए जिसका नाम मैंने दिया है डी। यानी 30 वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, डी, और डी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, राइट। सिंपल। आप उसको ऐसा समझो, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी कि आप किसी के शादी में जाते हो, राइट। शादी में जाते हो, शादी में जाने के बाद उसके यहाँ पे कुछ खाना खा लेते हो, राइट। खाना खाने के बाद उसको गिफ्ट भी तो रिटर्न करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसको रिटर्न तो करना पड़ता है, गिफ्ट तो देना पड़ता है। सो गिफ्ट अब ये मंडप पे देने के लिए जाते हो, सॉरी नॉट मंडप, ऑन द स्टेज यू आर गोइंग टू गिव हिम और हर टू द गिफ्ट टू द ब्राइड, राइट। सो दैट वैल्यू, अगर आप गिफ्ट ऐसे ही थोड़ी छोड़ के चले जाते हो, वहाँ पे कोई रिसीव करने के लिए तो चाहिए गिफ्ट, तो ये रिसीव करने वाला पैरामीटर है। तो ये आप हो, राइट। आप क्या कर रहे हो, गिफ्ट लेके जा रहे हो, और सामने रिसीव करने वाला पर्सन कौन है, दैट वुड बी द डी, एंड दिस डी इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ओवर हियर, राइट। So this way we are going to create a function, and this function is called as a function which is return value but no return parameters, return value but no parameters। ये फंक्शन की कैटेगरीज है। आप, आई होप आपने फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में सीखी होगी सी लैंग्वेज के अंदर, अ फंक्शन विच इज़ रिटर्निंग वैल्यू बट नो पैरामीटर। तो बस सेम कंसेप्ट हमने कहाँ पे यूज़ किया है, स्टैक के अंदर। देखो, डेटा इज इक्वल्स टू पॉप, उसके अंदर स्टोर हो रहा है। ये किसके लिए है, दिस इज जस्ट अ वैलिडेशन। ये आप नहीं लिखोगे एक टाइम पे तो चलेगा,
लेकिन ये डिस्प्ले करवाना ज़रूरी है। आइटम इज़ गोइंग टू पॉप डेटा, यानी जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, डेटा में जा रही है, और उसके बाद हम लोग डेटा को प्रिंट करवाते हैं। अगर नल है तो वो प्रिंट करवाएगा। इफ़ डेटा इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तो दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू। अब ये नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। एंड नाउ सी द अवर स्टेप्स, दैट इज इंटीजर पॉप, top is equals to -1, then stack is underflow, else data is equals to s of top, top is equals to top -1, and here the main picture return data। क्लियर? तो आई होप आपको ये दो एल्गोरिदम समझ में आए होंगे आज के क्लास में, दैट इज पुश एंड पॉप, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पीप एंड चेंज कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, थोड़ा बहुत खुद से करने की ट्राई करना, राइट। इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में, but just before learning any subject, try it once by it yourself, right? So I hope you enjoy today's lecture. So have a good day. Bye.